अगर आप इंडसइंड की वेबसाइट पे जाकर वहां पर सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी देखोगे तो आपको वहां पर 6 से 7 तरीके के डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट दिख जाएंगे। एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट, मल्टीप्लायर, मैक्स, डिलाइट, सेलेक्ट सेविंग्स एक्सेट्रा। बट इनमें से सिर्फ एक ही है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसका नाम है डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। अब ये बात तो आपको शायद कोई भी फाइनेंस क्रिएटर बता देगा क्योंकि ये तो इनकी वेबसाइट पे सीधा सीधा मेंशन है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इनका एक और सीक्रेट सेविंग्स अकाउंट है बाय द नेम ऑफ इंडसइंड इंडी। अब इसका नाम भी आपने शायद सुना होगा, लेकिन आपको कोई ये इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इंडसइंड इंडी के बारे में उनकी वेबसाइट पे कोई मेंशन नहीं है, वो सिर्फ आपको ऐप से ही पता चलता है। इनफैक्ट इसके लिए उन्होंने एक अलग से ऐप भी बनाई है। अब आप सोचोगे डिलाइट सेविंग्स अकाउंट भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये इंडसइंड इंडी भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो दोनों में फर्क क्या है और हमें कौन सा खुलवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दोनों में फर्क जानेंगे और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। इनफैक्ट स्क्रीन पे मैं आपको पूरा प्रोसेस भी करके दिखाऊंगी। ये देखो, इंडसइंड की ना दो ऐप्स है, एक है इंडसइंड नाम से और एक है इंडी के नाम से। बेसिकली दे हैव बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम कोटक। कोटक की भी दो ऐप्स है, एक कोटक के नाम से और एक है 811 के नाम से। सो दिस इंडसइंड इंडी इज अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ कोटक 811। अब ये जो इंडसइंड इंडी का सेविंग्स अकाउंट है वो आप सिर्फ इंडी ऐप से खुलवा सकते हो, उनकी वेबसाइट से नहीं। अभी जो इंडसइंड का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट है वो आप इनकी ऐप से भी खुलवा सकते हो या वेबसाइट से भी खुलवा सकते हो। मतलब इनकी इंडी ऐप से आप डिलाइट सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अब आप सोच रहे हो कि यार ये इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी, मतलब क्यों है ये दो दो ऐप्स, क्यों है ये दो दो अकाउंट, क्यों है इतनी कंफ्यूजन। Let's talk about that. So basically this IndusInd India is more than just a savings account. ये जो जीरो बैलेंस है इनका एक बेट है, बट इसके अलावा आपको बहुत सारी सर्विसेज लाइक इंस्टेंट लोन, क्रेडिट लाइन, ये सब भी वहां से मिल सकती है। बेसिकली विद दिस IndusInd is trying to compete with the new age fintechs like Navi, MoneyTap, CreditBee etc. अब ये तो बात हो गई IndusInd के पर्सपेक्टिव से, बट आपकी लाइफ में इससे क्या फर्क पड़ रहा है। बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू सेविंग्स अकाउंट। अब यार जो इंडसइंड इंडी है ये ना 3 वेरिएंट्स में आता है, स्टार, मेगा स्टार एंड सुपर स्टार। अभी जो स्टार वेरिएंट है यही है इनका जीरो बैलेंस अकाउंट। बाकी दोनों के लिए आपको इनिशियली 25,000 की फंडिंग चाहिए। सो हम कंपैरिजन के लिए इनका स्टार वेरिएंट को यूज करेंगे बिकॉज यही है सही मायनों में इनका ट्रू जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। अब यार जो इस पैरामीटर में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपको अप टू 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब ये जो 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो आपको तब मिलता है जब आपका बैलेंस 50 करोड़ से ऊपर का है, उससे नीचे आपको सिर्फ 3% ही मिल रहा है। सो अपने लिए हमें मान लेना चाहिए कि 3% ही मिल रहा है हमें सेविंग्स पे। इंडी की एक खास बात है कि इसमें आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है, जहां पर आपका नॉर्मल बैलेंस एफडी में ऑटो स्वीप हो जाता है। तो वैसे करके इंडी में आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है क्योंकि इंडी का एक साल का एफडी का इंटरेस्ट रेट इज 7.75%। अब यार जो मेन डिफरेंस आता है ना वो दोनों के डेबिट कार्ड्स में आता है। इंडी में आपको वीजा कार्ड मिलता है, डिलाइट में आपको मास्टर कार्ड मिलता है। डिलाइट में आपको 5% कैशबैक मिलता है ऑन amazon.in, बट यहां पर आपकी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 की होनी चाहिए एंड आपको मैक्सिमम 500 पर मंथ का बेनिफिट मिलता है। यू कैन ऑल्सो गेट अप टू 20% ऑफ ऑन स्विगी एंड बिग बास्केट, बट यहां पर भी आपको मैक्सिमम 200 का कैशबैक मिलता है एंड आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन 600 की होनी चाहिए। सो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट 3 टाइम्स इन 1 मंथ। सो मतलब आपका मैक्सिमम पर मंथ का 600 का बेनिफिट मिलता है आपको इसमें। इसके अलावा यू ऑल्सो गेट 5% कैशबैक ऑन फ्यूल, डाइनिंग एंड सर्टन ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, प्लस यू ऑल्सो गेट बाय वन गेट वन ऑन बुक माई शो। मतलब ऑल एंड ऑल डिलाइट का जो डेबिट कार्ड है किसी क्रेडिट कार्ड से कम नहीं है, आपको काफी अच्छे ऑफर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी जो इंडसइंड इंडी का डेबिट कार्ड है इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको जेम्स मिलते हैं। इंडसइंड ने 15 से 20 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है, उसमें से आप कोई भी 3 ब्रांड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उन पे आपको 1% जेम्स मिलेंगे एंड 1 जेम्स इज इक्वल टू 0.25 रुपीज। मतलब ये जो 0.25% का रिवॉर्ड मिलेगा ऑन 3 सिलेक्टेड ब्रांड्स। सो ऑल एंड ऑल इंडी का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर काफी वीक है व्हेन इट्स कंपेयर्ड टू डिलाइट। इसके अलावा दोनों में ये फर्क है कि डिलाइट में आपको इनिशियली 500,000 की फंडिंग चाहिए होती है जो आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। इंडी में आपको किसी भी तरह की फंडिंग नहीं चाहिए। चलो यार, अब ये तो समझ आ गया कि जिसको भी सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है उसके लिए डिलाइट सेविंग्स अकाउंट इज अ मच बेटर ऑप्शन दैन इंडसइंड इंडिया अकाउंट। डिलाइट सेविंग्स अकाउंट को खुलवाने में मेक्स मोर सेंस। अब समझते हैं कि डिलाइट सेविंग्स अकाउंट को खोलने का प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये प्रोसेस अब बताऊंगी। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, इस वीडियो के थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं डाला हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो एक कमेंट कर दीजिएगा, वही हमारी कमाई है।
यहाँ ओपन योर अकाउंट पे क्लिक करना है एंड स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और बस कंफर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में ओटीपी मांगेगा, वो आपको डाल देना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड को वेरीफाई करना है। इसके लिए आपने अपने दोनों नंबर यहाँ एंटर करके ऑथराइज में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, लाइक ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन और इसके साथ ग्रॉस मंथली इनकम। इनकम में आप कुछ भी भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पेज में नीचे जाओगे तो आप देखोगे आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आधार से पिक हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास कम्युनिकेशन एड्रेस भी फिल करने का ऑप्शन आएगा। अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। नॉमिनी डिटेल्स में आप अभी भी भर सकते हो या बाद में भी भर सकते हो। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एप्लीकेशन के टाइम पे ही भर देना, फिर बाद में ये सब चीजें याद नहीं रहती। ये सब भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट दिखाएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली हमको डिलाइट सिलेक्ट करना है। इसके नीचे हमको डेबिट कार्ड के ऑप्शंस दिखाएंगे। इसमें अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना है तो आपको 500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर आपसे वर्चुअल लेना चाहते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लोगे तो काफी ऑफर्स का फायदा नहीं उठा पाओगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड ही इसका ले लो। एक और चीज यहाँ पे मोस्टली आपसे इंडसेंड वाले एक इनिशियल फंडिंग मांगेंगे। इट कुड बी 500 और 1000। अब यार इसका ये मतलब नहीं कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, आप इस पैसे को इमीडिएटली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सारे ऑफर्स दिख जाएंगे। अगर आपसे वर्चुअल कार्ड लोगे तो ये सब ऑफर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको अपना यूजर नेम एंड एम पिन सेट करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको अकाउंट समरी दिख जाएगी, बस एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर सब सही है तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आपको इनिशियल फंडिंग करना होगा। जैसे कि मैंने बताया मोस्टली 1000 की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, प्लस फिजिकल डेबिट कार्ड का चार्ज इन केस यू आर टेकिंग वन। और बस लास्ट स्टेप में आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा और अपना अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो केवाईसी करने के बाद अपना अकाउंट नॉर्मली यूज कर पाओगे। आपको इंडसेंड की ऐप डाउनलोड करके अपने यूजर नेम एंड एमपिन से लॉगिन करके आप अपने अकाउंट को देख भी सकते हो। अकाउंट ओपन होने के बाद 3 से 4 दिन में आपके पास आपका फिजिकल डेबिट कार्ड पहुंच जाएगा। अब यार अगर आपको इस प्रोसेस के अलावा कहीं प्रॉब्लम आती है बीच में, अगर आप अटकते हो अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में, सो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई सो एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। टिल देन बी किफायती।